नमस्कार दोस्तों जैसा कि अगर आप आरआरबी आईबीपीएस पीओ और कलर की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको तैयारी अपनी काफ़ी अच्छे से शुरू कर देनी है, क्योंकि आपके पास लगभग 60-65 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों आरआरबी आईबीपीएस कलर की कट-ऑफ काफ़ी हाई होती है। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्पीड के साथ साथ आपको शॉर्टकट मेथड और जो है उसके साथ साथ जो पजल और डीआई सारे क्वेश्चन को करने पड़ेंगे। मान के चलिए कि आपको 75 प्लस करने ही पड़ेंगे। और इसमें जान लीजिए कि हर राज्य की अलग अलग वैकेंसी होती है। तो अगर आप के राज्य में कम वैकेंसी हैं तो ये मान के चलिए कि 75 प्लस ही कट ऑफ जाने वाली है आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क की। तो अगर आप आरआरबी आईपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जम के मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको लगातार मॉक टेस्ट, उसके बाद सिंगल क्विज सवालों को हल करना है। डेली आपको मान के चलिए कि 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और उसके साथ साथ पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी कट ऑफ ही मान के चलिए कि अगर 50 से 60 के बीच में रहने वाली है। और किसी किसी राज्य में दोस्तों इसकी कट ऑफ 60 के ऊपर भी चली जाती है। तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी किस राज्य में है। तो अगर आप यूपी से आते हैं तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि 50 से 60 के बीच में रहने वाली है कट ऑफ। जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इन्हीं तीन कट एसटी की कट ऑफ कम रहेगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर आप आरआरबी आईबीपीएस पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी दोनों तैयारियां शुरू कर दीजिए। और आप डेली कोशिश करिए कि 30-40 डेली पजल और 20-25 डेली डीआई। क्योंकि दोस्तों आप ये देख लीजिए कि आपके 25 नंबर तो पजल के आते हैं प्री एग्ज़ाम में, और 20 से 25 पजल के रहते हैं, और उसके बाद 15 नंबर तो फिक्स रहता है कि डीआई आती है। 15 नंबर डीआई आती है। अगर आप डेली 25-30 डीआई कर रहे हैं और डेली आप 25-30 डीआई करते हैं और डेली आप 30-40 पजल करते हैं, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। ये मान के चलिए कि 80 नंबर के पेपर में 40 नंबर डीआई और पजल ही आती है आपकी। तो यहाँ से अगर आप 40 नंबर जम के मेहनत इस महीने में कर लिए और तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके नंबर 40-50% नंबर यहीं से आने हैं। 80 में से 40 नंबर यहीं से आएंगे, यानी 50% नंबर पजल और डीआई से आ जाएंगे। तो आपको जम के तैयारी इन दोनों सेक्शन पर करनी है। और दोस्तों पजल और डीआई होती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की आपको तैयारी करनी है। आप ये ना कि ईजी लेवल की तैयारी करके जाएं और एग्ज़ाम में गए, पता चला कि पेपर में थोड़ा सा पेपर टफ आ गया तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएं। तो आप दोस्तों अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको 30-40 डेली पजल हल करनी पड़ेगी, और 20-25 आपको डीआई हल करनी पड़ेगी। उसके बाद अर्थमेटिक तो करनी ही पड़ेगी आपको। 100-150 डेली अर्थमेटिक हल करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के साथ साथ अगर एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ इंग्लिश भी तैयारी करते चलिए। क्योंकि इंग्लिश का पार्ट वाइज आप तैयारी करिए दोस्तों। ये नहीं कि आप डेली टेस्ट मार रहे हैं, टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह आप न करिए। टेस्ट तो दीजिए, वो अलग चीज़ है। और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि पैसेज हुआ, 3-4 चैप्टर जो है मतलब पैसेज हुआ, और ऐसे ही मतलब उसको 10-10, 15-15 दिन लगातार वही 100-100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए। तब इस तरह से आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी। और न्यूज़ पेपर और वर्ड पावर रूल ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। 3 चीज़ ये करने हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर 6 चैप्टर से क्वेश्चन, 6 जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो आपको 3 पार्ट 15 दिन करना है, 3 पार्ट 15 दिन करना है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज तो देते रहना इंग्लिश के लिए, तब आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। और दोस्तों आपके पास कम से कम 3-4 टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अगर आपके पास 3-4 टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप एग्ज़ाम को आसानी से पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो इसका पेपर देखिए एग्ज़ाम लेवल 2 ईजी होता है। और अगर आप प्रैक्टिस मॉक से पढ़ रहे हैं तो इसका लेवल जो होता है एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा हाई होता है। तो आप ग्रेडअप पढ़ रहे हैं तो ग्रेडअप में जो होता है इंग्लिश तो मैथ तो थोड़ा टफ होता है, रीजनिंग इजी होती है। तो इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि आपको 3-4 टेस्ट मॉक का टेस्ट देना चाहिए। आपके पास कम से कम मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक और बायजूस और बैंकर अड्डा, 3-4 टेस्ट आप लेके पढ़ेंगे तभी इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर पाएंगे।
तो आपको अब से शुरू कर देनी है अपनी तैयारी। अगर अब तक आपने नहीं शुरू की थी तो अब आज से आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपसे आगे चला जाएगा और आप उससे पीछे हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।